नमस्कार दर्शकों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योतिषाचार्य में। श्रावण का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है और इस सावन के महीने में अनेक दोष जो हमारी कुंडली में निहित हैं उनका प्रभाव कम करने के लिए ये महत्वपूर्ण महीना है, क्योंकि भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं। वैसे तो इस महीने में अनेक अनुष्ठान ऐसे किए जाते हैं जिससे ग्रह शांति हो जाए, किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही हो जीवन में वो सरलता से दूर हो जाए। आज हम ऐसे ही दोष की बात करेंगे। अगर पत्रिका के अंदर ये दोष है तो इस महीने को आपको व्यर्थ नहीं जाने देना। इस दोष के निवारण से आपके जीवन में अनेकों सुखों की प्राप्ति हो सकती है। उस दोष का नाम है काल सर्प दोष। इसको योग के भी नाम से जाना जाता है, लेकिन काल सर्प दोष जिन लोगों की पत्रिका के अंदर बनता है, उस दोष का निवारण अगर सावन पक्ष में किया जाए, सावन महीने में किया जाए, तो निश्चित ही भोले बाबा की कृपा उस व्यक्ति पर हो जाती है और काल सर्प दोष से निजात पा सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त का बड़ा विशेष महत्व है। अगर सही मुहूर्त में कोई कार्य किया जाए तो हम कहते हैं कि यह कार्य सिद्ध हो जाता है, और वहीं कोई कार्य राहु काल में किया जाए या गलत मुहूर्त में किया जाए तो उस कार्य में सिद्धि प्राप्त नहीं होती। जैसे आप भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना हो तो जन्माष्टमी का दिन अति उत्तम होता है, और अगर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना हो तो आपको दिवाली का इंतजार करना होता है। उसी प्रकार अगर काल सर्प दोष से बचना हो, काल सर्प दोष के उपाय करने हों, तो नाग पंचमी का सहारा लेना अति आवश्यक है। नाग पंचमी का त्यौहार, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, नाम से स्पष्ट है कि नाग पंचमी नागों की पूजा की जाती है। इस दिन नाग देवता की पूजा का विधान है। नाग भगवान भोले शंकर के आभूषण माने जाते हैं। सावन का पूरा महीना ही भगवान भोलेनाथ के लिए समर्पित है। इस महीने के सभी सोमवार को भगवान शिव की पूजा करके सभी अपनी मनोकामना सिद्ध करते हैं और भगवान भोले शंकर की अनुकंपा से हर प्रकार के कष्टों से छुटकारा भी मिल जाता है। आज मैं आप लोगों के सामने नाग पंचमी के पर्व के पावन अवसर पर काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए किए जाने वाले उपाय का विश्लेषण करने जा रहा हूँ। इस वर्ष नाग पंचमी का पर्व 13 अगस्त 2021 को है। उस दिन यदि विधि पूर्वक काल सर्प दोष निवारण के निमित्त नाग की पूजा के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाए तो संबंधित जातक को हर प्रकार के काल सर्प दोष से छुटकारा बड़ी आसानी से मिल जाता है। भगवान भोले शंकर के आशीर्वाद से हर प्रकार की बीमारी और महामारी से छुटकारा मिल सकता है। नाग पंचमी का पूजा मुहूर्त होगा 13 अगस्त 2021 को 5:49 से 8:28 तक, यानी मुहूर्त की अवधि 2 घंटे 39 मिनट तक है। हमें कालसर्प दोष की वजह से अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ज्योतिष में उनके लिए अनेक उपाय भी बताए गए हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों के समक्ष पहले कालसर्प दोष क्या है और कैसे बनता है, पहले आपको संक्षिप्त में इसके बारे में बता दूं। प्रिय दर्शकों, जब कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु के बीच, सारे ग्रह का मतलब है 7 ग्रह राहु और केतु के बीच अवस्थित हों, तो ज्योतिष के विद्वान यह फलादेश आसानी से निकाल देते हैं कि संबंधित जातक पर आने वाली उक्त प्रकार की समस्याएं, उक्त प्रकार की परेशानियां कालसर्प दोष की वजह से हो रही हैं। परंतु याद रहे, कालसर्प दोष वाले सभी जातकों पर इस दोष का या योग का समान प्रभाव नहीं पड़ता। किस भाव में कौन सी राशि अवस्थित है और उनमें कौन कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं और इनका क्या बलाबल है, इन सभी बातों को भी संबंधित जातक पर भरपूर असर पड़ता है। इसलिए मात्र कालसर्प योग सुनकर भयभीत हो जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसका ज्योतिषीय विश्लेषण करवाकर
उसके प्रभाव की विस्तृत जानकारी हासिल कर लेना बुद्धिमत्ता कही जाएगी। जब असली कारण ज्योतिषीय विश्लेषण से स्पष्ट हो जाए तो तत्काल उसका उपाय करना चाहिए। यदि कालसर्प योग का प्रभाव किसी जातक के लिए अनिष्टकारी हो तो उसे दूर करने के उपाय भी किए जा सकते हैं। प्राचीन ग्रंथों में ऐसे कई उपायों का उल्लेख है जिसके माध्यम से हर प्रकार के ग्रह बाधाएं व पूर्वकृत अशुभ कर्मों का प्रायश्चित किया जा सकता है। इस वर्ष वृषभ राशि में राहु का संचार संबंधित जातकों के लिए अनिष्टकारी सिद्ध हो सकता है। इन जातकों को निकट बंधुओं से विरोध का सामना करना पड़ सकता है तथा उनके बनते कार्यों में भी उलझन पैदा हो सकती है। रोग व शत्रु षड्यंत्रों का शिकार होना भी पड़ सकता है। आर्थिक हालात बार बार डामाडोल होती रहेगी, परंतु अचानक कभी कभी धन की प्राप्ति भी हो सकती है। कालसर्प दोष का इस वर्ष अशुभ प्रभाव वृश्चिक राशि से संबंधित जातकों पर भी विशेष रूप से देखा जा सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के बनते कार्यों में बार बार बाधाएं आ सकती हैं। धन लाभ बहुत कम होता है तथा खर्च बेतहाशा हो जाता है। इस तरह से मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तथा घर के अंदर दाम्पत्य जीवन में भी कलह व्याप्त हो जाता है। छोटी छोटी बातों को लेकर कलह उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार कालसर्प दोष से उत्पन्न होने वाले अनेक समस्याओं से वृषभ राशि व वृश्चिक राशि वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होगी और उनके लिए इस नाग पंचमी के अवसर पर किया जाने वाला उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। ज्योतिष के अनुसार नाग पंचमी के दिन पूजा करने से राहु केतु से बनने वाले दोष और अशुभता से राहत मिलती है। इस बार नाग पंचमी पर राहु और केतु की पूजा का विशेष योग बन रहा है। अभी मैंने जो आपको वृषभ राशि और वृश्चिक राशि के बारे में बताया, ये गोचर का फलादेश है, क्योंकि राहु और केतु इन राशियों को अधिक प्रभावित करेंगे। और अगर आपकी पत्रिका के अंदर जन्म से ही कालसर्प दोष बना हुआ है, जैसे जन्म के ही समय राहु केतु के एक्सेस में आपके प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो आपको नाग पंचमी पर ये विशेष उपाय करने होंगे। राहु की शांति के लिए हम भूरे रंग का वस्त्र या कंबल या नारियल या 7 प्रकार का धान्य, नीले रंग का फूल या कपड़ा दक्षिणा सहित दान कर सकते हैं। ये आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। और जन्म कुंडली देखने के बाद आप राहु का गोमेद भी धारण कर सकते हैं। और इस राहु की शांति के लिए आपको अगर जाप करना हो तो आपको इस मंत्र का जाप अवश्य करना होगा। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौ सह राहुवे नमः। इस मंत्र का जाप आपको 18,000 की संख्या में करना होगा। वैसे तो राहु और केतु दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे राहु फल देता है उसी प्रकार केतु का फल हमें प्राप्त होता है। केतु की शांति के लिए आपको लोहा, 7 प्रकार का धान्य, लाल वस्त्र, नारियल, कंबल, भोजन तथा दूध का दान भी कर सकते हैं। जन्म कुंडली देखने के बाद लहसुनिया का नग भी धारण करना अति उत्तम रहता है, लेकिन कुंडली देखने के बाद ही इस नग को धारण किया जा सकता है। केतु का बीज मंत्र है ओम स्त्रा स्त्री नाम स्त्रो सह केतु नमः। इस मंत्र की 17,000 संख्या में आपको जाप करना चाहिए। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काल सर्पदोष कितने प्रकार के होते हैं, किस किस भाव से कौन कौन सा काल सर्पदोष बनता है। यह जानना बड़ा ही आवश्यक है कि किस भाव से कौन सा काल सर्पदोष बनता है। आज के लिए इतना ही, फिर किसी नए विषय के साथ उपस्थित रहूँगा। जय श्री राम, जय श्री बालाजी।